आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, जो कि हमारी क्लास 9 की जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर है और ये हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर का नाम है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मेन टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे चैप्टर के। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है वर्क। तो देखते हैं वर्क क्या होता है। तो वर्क की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वर्क की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, हमारा जो वर्क है उसकी डेफिनेशन ये सिंपल सी है हमारे पास। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसे ही हम लोग वर्क कहते हैं। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू डिनर्स होता है वर्क के लिए, फोर्स को हम लोग एफ लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एस। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम लोग वर्क कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा वर्क है तीन तरीके का होता है। कौन कौन से तीन तरीके के होते हैं? सबसे पहले एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क। अभी तीनों वर्क के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, ये तीनों ही हमारे वर्क के टाइप्स हैं। जीरो वर्क कैसे होगा? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब एफ और एस में से हम किसी को भी एक को जीरो बना देंगे तो हमारा जो वर्क हो जाएगा, वर्क डन, वो जीरो हो जाएगा। कि हम लोग एफ को जीरो ले लें या फिर एस को जीरो ले लें, क्योंकि 1 इंटू जीरो और 0 इंटू 1 दोनों ही जीरो होता है। तो इसलिए जीरो दो तरीके से हो सकता है। पहला कि हम फोर्स को जीरो कर दें या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, और एक और तरीका होता है वो देखते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए हम किसी एंगल से फोर्स लगाएंगे। अब कौन सा एंगल से फोर्स लगा रहे हैं? अगर यहां से लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये। अब इस डायरेक्शन में वो जा रहा है और हम लोगों ने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड तेज हो गई, मतलब उसकी स्पीड में पॉजिटिव हो गया। वो पॉजिटिव कुछ ऐड हुआ है, प्लस हुआ है, तो इसलिए ये पॉजिटिव में आ जाएगा जब यहां से ऐसे एंगल लगा रहे हैं। अब ये देखिए, अब इस एंगल से हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, तो ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना नेगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा एक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन 9th की फिजिक्स में हमें थोड़ा इसको यूज करना है। तो इसलिए आप जो बेसिक्स है मतलब इसके वो सीख जाएंगे धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते 9th क्लास में ही। अभी थीटा का जो यहाँ पे थीटा क्या है, जो एंगल बन रहा है। अब थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है इस लाइन का, इसलिए बाइसेक्ट नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अभी 90 डिग्री हो रहा है तो ये ना इधर मूव करेगा और ना ही इधर मूव करेगा। तो इसलिए जब भी थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है तब हमारा वर्क डन जीरो होता है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला, फोर्स को जीरो कर दो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, और तीसरा जो थीटा होगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब भी हमारा जो वर्क डन है वो जीरो कहलाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। अब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव हो रहा है और हम इसी तरफ इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि इधर फोर्स लगेगा तो ये पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव हो क्यों रहा है वो देखेंगे। जब भी जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री से कम होगा ना, तो वहां पे पॉजिटिव वर्क होगा। अभी 90 डिग्री से कम है क्योंकि ये तो एकदम फ्लैट है, फ्लैट यानी 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव कब होगा? अब एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर मूव हो रहा है, हम उस पर फोर्स, ये 90 डिग्री है जो कि 0 में आ जाता है। यहां से लेकर के यहाँ का जो एंगल है, एक्यूट वाला जो एरिया ना, एक्यूट एंगल जब बनता है, एक्यूट एंगल के जो बना के जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस तरफ मूव कर रहा है और हम लोग इधर लगा रहे हैं, हमारा फोर्स इस तरफ खींच रहे हैं, तो वो नेगेटिव फोर्स हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव फोर्स का। अब पॉजिटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एक बॉक्स है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे पुश किया और इस तरफ से पुश किया तो वो उधर बढ़ेगा। ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही था। ये इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लोग हमारी ट्रेन ले लेते हैं। चलिए, ये ट्रेन का इंजन मान लेते हैं। अभी ट्रेन का इंजन इधर मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब ये इधर जा रहा है, लेकिन जो हमारी पटरी होती है ना, ट्रेन की जो पटरी होती है, वो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है। फोर्स इधर लग रहा है, जा उधर रहा है, तो हो गया क्या? नेगेटिव वर्क। सिंपल, आप लोगों को समझ आ गया होगा।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा एनर्जी है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा वर्क होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। वर्क की एसआई यूनिट होती है हमारे पास जूल। जूल जो है वो एसआई यूनिट है वर्क की, और इसे जे से भी डिनोट करते हैं हम लोग। अब जो हमारा ये वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में ही, और हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े थे कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। मतलब एक काम हो रहा है उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी जितनी लगा सकते हैं हम जितने टाइम पे, उसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटी। मतलब किसी काम को करने के लिए कैपेसिटी जितनी होगी, मतलब एक आदमी है उसके पास एनर्जी है 10 जूल, और काम को करने के लिए एनर्जी इतनी होती नहीं है, मतलब बता रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, और काम को करने के लिए चाहिए 15 जूल। अभी धीरे धीरे करता रहेगा, जब उसकी एनर्जी डेवलप होती जाएगी तब धीरे धीरे वो काम होता रहेगा। अगर किसी के पास एनर्जी होगी 15 जूल तो वो काम जल्दी से हो जाएगा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब वर्क के बारे में बात हो रही है, काम को करने की जो कैपेसिटी है उसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब वर्क की जो स्केलर, मतलब वर्क जो था वो कौन सी क्वांटिटी था? वो स्केलर क्वांटिटी था, इसीलिए यह भी स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क की जो ऐसा यूनिट थी वो थी जूल, इसीलिए इसकी भी ऐसा यूनिट है जूल। तो एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास जूल। अब एनर्जी जो है उसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, वो देखते हैं। चलिए, तो एनर्जी के यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरीके के टाइप्स हैं, तो मुझे इसे को इरेज करना पड़ेगा। बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, और भी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे एक सोलर एनर्जी हो गई। अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। लेकिन हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, मतलब इसी एनर्जी को हम लोग डीप में पढ़ेंगे। और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और सबकी तो हम लोगों ने बस बात कर ली कि ये मतलब टाइप्स है एनर्जी के, लेकिन अभी इन दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो एनर्जीज है उनके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सॉरी, मास लिख दिया यहाँ पे एनर्जी होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे वो केमिस्ट्री के चैप्टर में है, तो उसी के चक्कर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली, मतलब इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं साउंड एनर्जी में। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, हम लोग टेलीविजन देखते हैं, हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, तो जब वो उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो उस मूवी की जब रिकॉर्डिंग हुई होगी तो उन लोगों ने जो बोला होगा एक्टर्स ने, वो साउंड एनर्जी, मतलब उन्होंने जो बोला होगा तो वो साउंड एनर्जी निकली होगी उनके मुंह से, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। फिर वो जो हम लोग हमारी टीवी में देख रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, और तब जाके वो हमारे कानों में जा रही है और हमें सुनाई दे रही है। तो कन्वर्जन होता है एनर्जी का। एनर्जी बनाई नहीं जाती और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। और पूरी दुनिया में मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उतनी है, उसे ना ही हम लोग कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। आई होप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर। पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब जिस रेट से काम को किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं पावर। पावर हिंदी में इसका मतलब है ताकत। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन T, मतलब वर्क और टाइम, वर्क अपॉन टाइम, मतलब ऊपर हम लोग वर्क लिखेंगे फिर अपॉन टाइम है। तो आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर होता क्या है। और पावर की ऐसा यूनिट है हमारे पास वॉट। पावर की ऐसा यूनिट वॉट है, और ये है भी स्केलर क्वांटिटी है वर्क और एनर्जी की तरह ही।
अब हम लोग जो पावर को यूज करते हैं कमर्शियल यूज के लिए, जो कमर्शियल यूनिट यूज किया जाता है पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, वो होता है यूनिट। अब कमर्शियल यूज के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वही यूनिट है, मतलब यूनिट ही यूनिट है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे महीने के एंड में बिल आता है कि इतना यूनिट बिल आया, इस महीने 100 यूनिट बिल आया, इस महीने 150 यूनिट बिल आया है, तो वो यूनिट ही यूनिट है इसका कमर्शियल यूज के लिए। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को देखना क्या है कि जो हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले थे, दो तरीके की एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसी के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और फिर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिख क्या दिया, यहाँ पे इतना डेफिनेशन है, फिर यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे बस मोशन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इसे देख लेते हैं, धीरे धीरे उसको भी देखेंगे उसके बाद। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब जो एनर्जी उस पर प्रोसेस हो रही है, उस पर लग रही है, उसकी पोजीशन की वजह से उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ओके। उसके बाद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में बस मोशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन सेम है, बस लास्ट में मोशन आ जाएगा पोजीशन हटा के। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन दोनों समझ आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। तो हम वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है या कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए, उससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये साइड में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। और